सराय पुलिस स्टेशन के अंदर एक हत्या का मामला जो है वो सामने आया था। एक रोड साइड पार्क बस के अंदर एक युवक की जो है वो हथियारों से धारदार हथियार से वार करके जो है हत्या को अंजाम दिया गया था। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 69 बीएनएस के जो सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 और जो अदर एलिमेंट सेक्शन के तहत हत्या के मामले में दर्ज किया गया था। और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी जो है वो पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई थी। और क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने इस मामले को वारदात के कुछ घंटों के अंदर ही सुलझाने में जो है सफलता हासिल की है। और जो मृतक है उसकी पहचान दीपक वाड्रा के रूप में हुई है, जो दिल्ली का रहने वाला है। और जो आरोपी है वो उसका नाम ओम जोहान है, जो दिल्ली का ही रहने वाला है। मृतक की उम्र जो है वो 30 वर्ष के करीब है। जो आरोपी है वो 18 साढ़े 18 साल का जो है। आरोपी को आज 16 तारीख को दिल्ली से आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी लोकेशनों से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा तथा उसकी इस वारदात के अंदर जो भी अन्य लोग शामिल हैं उसके बारे में सख्ती से पूछताछ की। क्या वजह क्या निकल गया है? रीजन क्या सामने आया जी? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है, जो आरोपी जो है वो जो मृतक है उससे परेशान थे काफी। जो मृतक था वो उम्र में उनसे काफी बड़ा था, लगातार उनके ऊपर दबाव बनाता रहता था तथा उनसे पैसों की डिमांड करता था। आरोपी और मृतक दोनों ही नशे के जो है वो आदी रहे हैं। वारदात के समय पे भी वो लोग जो थे वो नशे के अंदर थे। और जो मृतक है वो आरोपी और जिसके द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया उसके ऊपर लगातार घर से पैसे लाने के और दबाव डालता था ताकि वो लोग नशा कर सके। और इसी चीज से परेशान होकर के उन लोगों ने जो रीट ऑफ एंगर जो है इस वारदात को ये जो वारदात को अंजाम दिया है, ये बस के बाहर दिया था या बस में दिया था? ये बस किसकी थी और बस में कोई था या नहीं? जैसा मैंने आपको बताया, ये एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जिसकी गाड़ी रोड साइड पे पार्क थी। उस टाइम पे जो बस के जो मालिक हैं, ड्राइवर, कोई भी बस के अंदर जो थे वो हाजिर नहीं थे। और जो उसी बस के अंदर इस इंसिडेंट को जो है रात के टाइम पे जो है अंजाम दिया गया। किस चीज से वार किया गया है? दीपक पासवान है, क्योंकि इसके भाई ने मृतक के भाई ने कहा था कि दीपक पासवान उसका नाम है। जो अभी तक जो डॉक्यूमेंट सामने आया है उसका नाम दीपक वाड्रा के रूप में सामने जो है वो आया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि वारदात जो है जो बस के अंदर वहां पे दी गई, इसको अंजाम दिया गया था। और क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको वारदात के कुछ घंटों के बाद ही जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई किया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो वेपन है जिसके द्वारा उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया गया उसे रिमांड के दौरान जो रिकवर किया जाएगा। जो आरोपी है उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड पहले से अभी तक जो है वो सामने नहीं आया है, परंतु जो मृतक है उसके खिलाफ दिल्ली के अंदर 5 केसेस जो है वो अभी तक सामने आए हैं। आर्म्स एक्ट और चोरी के संबंध के जो मुकदमे हैं, इस प्रकार के मुकदमे उसके ऊपर आरोपी के ऊपर पहले से भी रहे। जो पैसे मांगने का सिलसिला कब से चला आ रहा था? अभी तक जो इसने जो आरोपी है उसके द्वारा बताया गया है कि लगभग 1-1.5 साल से लगातार उनके ऊपर दबाव बनाता था तथा उनसे पैसे जो है वो मांग रहा था। वो वक्त वक्त पे पैसे ला करके भी देते थे, लेकिन वो जो पैसे उनसे मंगवाता था साधारणतः उसका जो यूज है वो नशा करने के लिए ही करता। सर, ऐसे बस ड्राइवर को भी कार्रवाई प्लांट है? इस तरीके की इलीगल बसें वहाँ खड़ी हैं, बहुत इलीगल तरीके से वो बसें चला रहे हैं, क्या ऐसे बस वालों भी कार्रवाई होगी? 2 महीने से वो बस खड़ी थी, तो क्राइम से नहीं बनता सर? अगर जिस बस के जो ऑनर है या फिर ड्राइवर्स है उनके द्वारा किसी भी तरीके की जो वायलेशन की गई होगी उसके ऊपर अलग से कार्रवाई जो है वो संबंधित विभाग कर देंगे। ये कह रहे थे ये जो हत्याकांड है, क्या ये पूरा प्लांट था? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक दूसरे को पहले से जानते थे और लगातार साथ में बैठ करके नशा करने के आदी थे। और उस रात को जब वो साथ बैठ करके नशा कर रहे थे उसी दौरान ही उनका जो झगड़ा है वो बढ़ा और उसके द्वारा जो साथ में जो चाकू साधारणतः रखता था उसके द्वारा जो है उसने उसके कितने लोग हैं? कितने लोग इसमें शामिल? बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो करवाया गया है और जो इनिशियली देखने के ऊपर लग रहा है उसके ऊपर मल्टीपल दर्जनों के जो है वार उसके ऊपर किए गए हैं।